आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 13। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, द्रोणाचार्य जी का वो कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने रणभूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य जी से कहा, हे आचार्यों, मैंने और राधानंदन कर्ण ने ये बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसे दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हमारी शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 बरस तक किसी वन में प्रकट रूप से तथा 1 बरस तक किसी नगर में अज्ञात रूप में रहना होगा। अभी पांडवों का 13 बरस पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने से पूर्व ही अर्जुन आ गया है तो पांडवों को पुनः 12 बरस तक वन में निवास करना होगा। वह राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके अथवा हमें ही मोह अर्थात प्रमाद आ गया है। इनके 13वें बरस में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, ये भीष्म जी जान सकते हैं। भीष्म पितामह जी बोले, काल चक्र में पक्ष, मास आदि के समय के घटने बढ़ने से और ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यक्ति क्रम से हर 5वें बरस में 2 मास अधिमास के बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 मास 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं। ये मेरा विचार है। इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी वो सब का यथावत पालन किया है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो गई है। इस बात को अच्छी प्रकार जानकर ही अर्जुन यहाँ आए हैं। सभी पांडव महान आत्मा हैं, सभी धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं। जिनके नेता महाराज युधिष्ठिर हैं, वह धर्म के विषय में कोई अपराध कैसे कर सकते हैं। कुंती के पुत्र लोभी नहीं हैं, उन्होंने तपस्या आदि कठोर कर्म किए हैं। कुंती के पुत्र मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार असत्य का आश्रय नहीं ले सकते। इस समय हमें संग्राम भूमि में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन से युद्ध करना है, अतः जो कल्याणकारी उपाय है उसे शीघ्र करना चाहिए। हे कुरु नंदन, हे राजेंद्र, मैं युद्ध में कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्ष की ही विजय अनिवार्य हो। लो अर्जुन आ पहुँचे हैं। युद्ध छिड़ जाने पर किसी न किसी पक्ष को लाभ या हानि, जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होते हैं। ये सदा देखा गया है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। हे राजेंद्र, तुम युद्ध उचित कर्तव्य का पालन करो अथवा धर्म के अनुसार कार्य करो। उनका राज्य लौटाकर संधि कर लो। जो कुछ करना है शीघ्र करो, क्योंकि अर्जुन अब सिर पर आ पहुँचे हैं। दुर्योधन बोला, हे पितामह, मैं पांडवों को राज्य तो दूंगा नहीं, अतः संधि भी नहीं हो सकती। तब युद्ध में उपयोगी जो कार्य हो वही किया जाए। भीष्म जी बोले, हे कुरु नंदन, यदि तुम्हें जचे तो इस विषय में मेरी जो सम्मति है उसे सुनो। मैं सर्वथा कल्याण ही की बात करूँगा। तुम सेना का 1/4 भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर को प्रस्थान करो तथा दूसरी 1/4 टुकड़ी गौओं को साथ लेकर जाए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।